सुखदेव जी कहते हैं राजन विचार करो कि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघासयापि हरये स्तनं दत्वापि सद्गतिम्। राजन पूतना के शरीर को जलाने से सुगंधी निकली, ये आश्चर्य नहीं। इससे भी ऊंचा आश्चर्य तो ये है, इससे भी बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जिस पूतना का रहन सहन अच्छा नहीं, जिस पूतना का खान पान अच्छा नहीं, जिस पूतना का कुल खानदान कुछ भी अच्छा नहीं, कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापय यदप्यसाधि लेभे गतिं धात्रि चितां ततन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजे। आश्चर्य की बात राजन ये है कि जिस पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, भगवान की कृपा देखो, इनकी दयालुता देखो, इनकी कृपालुता देखो कि उस पूतना को भी वो गति प्रदान की है, वो गति प्रदान की है जो माता देवकी और यशोदा को हजारों वर्ष बाद मिलनी है। परमात्मा बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है, बड़े दयालु है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। लेकिन एक बात मैं कहूं, मैं अक्सर कहता हूं, जब तक परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ोगे, कुछ ना कुछ रिश्ता, कुछ ना कुछ संबंध भगवान से नहीं बनाओगे, तब तक जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कोई ना कोई संबंध जीवन में बनाओ। ये जो पूतना थी, इसका भी पूर्व जन्म का संबंध था। बोले महाराज कौन सा संबंध? ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। राजा बलि के द्वार पर जब मेरे वामन भगवान गए तो रत्नमाला ने जब वामन भगवान की सुंदरता को देखा, छोटेपन को देखा, तो इसके मन में ऐसा भाव जगा, यदि मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं बड़े प्रेम से अपनी गोदी में बिठाकर इसे अपना स्तनपान कराती। वात्सल्य भाव छलक गया, मातृत्व भाव छलक गया, ममत्व जागृत हो गया। पर जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया और पूरी त्रिलोकी को ही माप दिया, राजा बलि का सब कुछ जब हरण कर लिया तो इसे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कहीं मेरा पुत्र यदि ऐसा होता तो मैं अपने आप विष देकर उसको मार डालती। भगवान ने इशारा दिया, जाओ रत्नमाला, तेरी दोनों इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनी है। और मेरे परात्पर प्रभु ने पहले तो इसके दुग्ध का पान किया, स्तनों में लगे हुए विष का पान किया, और इसकी दोनों इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद इसे शाश्वत धाम की प्राप्ति करा दी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है। 6 महीने के कन्हैया हुए तो शक्तासुर को कंस ने भेजा, सकट के रूप में आया, भगवान ने उद्धार कर दिया। 1 वर्ष का मेरे गोविंद हुए तो कंस ने एक और राक्षस भेजा, नाम है तृणावर्त। तृणावर्त के रूप में आया। तृणावर्त कहते भवभूड़े को। आपने देखा हो, यहां तो नहीं होता, हमारे यहां तो तूफान आता भी है तो थोड़ा पहाड़ों से टकराकर शांत हो जाता है, लेकिन निचले प्रदेशों में ये भयंकर तूफान जब उठता है तो अपने साथ बहुत कुछ उड़ा कर ले जाता है। तो ये भवभूड़े के रूप में आया है तृणावर्त। जैसे ही ये आया है तो भगवान ने सोचा, मैया ने तो अपनी गोदी में मुझे ले रखा है, मैया की गोदी में रहूंगा तो जरूर मैया को भी साथ उड़ा कर ले जाएगा और मैया को कष्ट हो सकता है। इसलिए भगवान ने एक लीला रची, अपने शरीर के वजन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शरीर के वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया। अब मैया को आज बड़ी भारी लग रही है। देखो वैसे क्या होता है, माताओं को अपना बच्चा कभी भारी नहीं लगता। कोई कह देना कि तेरा बेटा बहुत भारी है, अरे नहीं नहीं मेरा बेटा तो फूल जैसा हल्का है। पर
आज मैया को बड़ी भारी लग रही है। तो मैया ने कन्हैया को उठाया और एक पलना में रख दिया, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ का वात्सल्य बड़ा ऊंचा होता है। मातृ ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। अन्य जितने भी ऋण हैं तुम उन ऋणों से उऋण हो सकते हो, पर मातृ ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता। माँ का जो रिश्ता है वो समस्त रिश्तों में 9 महीने बड़ा बताया गया है, क्योंकि अन्य दुनिया के जितने भी संबंध है, जितने भी रिश्ते हैं, वो तब हमारे साथ जुड़ते हैं, तब हमारे साथ बनते हैं जब हमारा जन्म होता है। लेकिन माँ के साथ तो हमारा रिश्ता उसी दिन जुड़ जाता है जिस दिन हम मातृगर्भ में आते हैं। माँ का रिश्ता सबसे ऊंचा बताया गया है। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक बार उनके कोई शिष्य गए, कहने लगे, गुरुदेव एक बात जानना चाहता हूं, आप कहते हैं कि शास्त्रों में, पुराणों में हर जगह ये बताया है कि माँ का रिश्ता सबसे ऊंचा है, ऐसा क्यों? अन्य रिश्तों को छोटा माना गया है, माँ के ही रिश्ते को बड़ा क्यों बताया गया? अब स्वामी जी तो स्वामी जी थे। बोला, बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर पहले ये सामने जो 5 किलो का पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को उठा और अपने पेट में बांधकर घर चला जा। अब गुरु की आज्ञा थी, अवहेलना तो कर ही नहीं सकता था। सोचने लगा, अच्छा भला फंसा, आया क्या पूछने था, फंसा कहां दिया। अब गुरु की आज्ञा से वस्त्र में लपेटकर उस पत्थर को अपने पेट पर बांधा। अब घर जाने के लिए कहा, गुरु जी ने तो कहा था कल वापिस आना, लेकिन यहाँ तो 2 घंटे में ही हालत खराब, न तो उठा जाए, न बैठा जाए, न लेटा जाए, न कुछ खाया जाए। 2 घंटे में ही दौड़कर गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो इस पत्थर को निकाल के फेंक दो। बोले, बेटा क्या हुआ? अरे महाराज, ना तो बैठा जा रहा है, ना खाया जा रहा है, मेरी तो हालत खराब। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, पहले इस पत्थर को निकाल कर एक तरफ रख, फिर तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुझे उत्तर मिला कि नहीं? बोले, मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, 2 घंटे में ही इस पत्थर को बांधने से तेरी हालत खराब हो गई, पर उस माँ, जो माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में समेट कर रखती है, घर के सारे काम करती है, घर गृहस्थी के हर एक कार्य को वो माँ करती है, लेकिन जरा सा भी उस माँ को कभी ये दुख नहीं होता कि मेरे पेट में बच्चा है। जब प्रसव होता है तो प्रसव वेदना मरने तुल्य कष्ट को देने वाली होती है, लेकिन जैसे ही माँ अपने बच्चे का मुख देखती है तो उस सारी पीड़ा को, उस सारी दर्द को माँ तुरंत भूल जाती है, माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसीलिए माँ का रिश्ता सबसे ऊंचा बताया गया। सब रिश्तों में माँ का स्थान सबसे ऊंचा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। गुरु और आचार्य तो फिर तीसरे नंबर पर है, भक्तवत्सल भगवान ने की। लेकिन लोगों ने आजकल गलती करना प्रारंभ कर दिया, माँ बाप को छोड़ देते हैं, गुरु के पीछे भाग जाते हैं। अरे भैया, गुरु की शरणागति में जाना भी तुम्हारा तब सफल होगा, पहले अपने घर में माता पिता का यदि तुम पूजन अर्चन वंदन और सेवा सत्कार करोगे। भक्तवत्सल भगवान की जय। 1 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुके परमात्मा ने यहाँ तृणावर्त का उद्धार किया। तृणावर्त उठाकर जैसे ही ले गया तो गोल गोल घूमने लगा। अब बच्चों को गोल गोल घूमना बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे आप जितना मर्जी उनको घुमा दो, उनको न तो उल्टी होती है न चक्कर आता है, पर बड़ा आदमी यदि घूमेगा तो 2 मिनट में चक्कर आ जाएगा। अब मेरे गोविंद भी विचार कर रहे हैं कि अच्छा झूला मामा श्री ने भेजा, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करा दिया। अब जैसे ही तृणावर्त सोचने लगा, अब इसे मथुरा में ले जाकर कंस के सामने पटक कर मारूंगा। जैसे ही जाने लगा तो मेरे परात्पर प्रभु ने कहा, मामा जी कहां जा रहे हो? स्टीयरिंग तो मेरे हाथों में है। भगवान ने अपने शरीर के वजन को बड़ा करना शुरू किया, इतना विकराल शरीर कर दिया है। तृणावर्त सोचने लगा कि अरे, मैंने उस कन्हैया को ही उठाया था कि कहीं से बहुत बड़े गलती से कोई बहुत बड़े पत्थर को तो नहीं उठा लिया। भगवान कंधे पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी इस तृणावर्त को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने बहुत बड़ी चट्टान को, बहुत बड़े पत्थर को उठा लिया है। ये नजरों का फर्क है, दृष्टि का भेद है। बहुत से ऐसे भी भक्त होते हैं
जो पत्थर की मूर्ति के सामने जाकर उस पत्थर की मूर्ति में भी साक्षात प्रत्यक्ष भगवान का दीदार कर लेते हैं। और ये मंद मूड तृणावर्त भगवान कंधे पे बैठे हैं तो भी इसे भगवान पत्थर दिख रहे हैं। तुरंत भगवान ने मुष्टिका का एक प्रहार किया और यही इसका उद्धार कर दिया। 1 वर्ष की अवस्था को पार किया तो भोले बाबा विचार करते हैं कैलाश मंडल पर कि मुझे तो दर्शनों के लिए जाना था, पर अभी तक तो मैं भगवान के दर्शन किए ही नहीं। जितने भी इस धरती पर अवतार होते हैं उन समस्त अवतारों का दीदार करने के लिए भोले बाबा इस धरती पर आते हैं, जितने भी भगवान के अवतार होते हैं। तो बाबा विश्वनाथ ने आज विचार किया कि मुझे दर्शनों के लिए जाना चाहिए। तो बाबा ने काग भुसुंडी को अपने साथ लिया, बोले तुम बन जाओ चेलाराम और मैं बन जाता हूं गुरुजी। आओ चलते हैं ब्रज की उन सुंदर गलियों में, जिन ब्रज गलियों में हमें आज ठाकुर जी का दीदार पाना है। भूत भावन भोलेनाथ